Good morning, class. Today we will discuss about the term migration. In last lecture, we have read about adaptation in polar bear and penguins. यानी कि पोलर बियर और पेंगुइन्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है जिसके कारण वो अपने हैबिटेट यानी कि पोलर रीजन में सरवाइव कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में। तो माइग्रेशन होता क्या है? कुछ बर्ड्स जिन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना कुछ टाइम बिताने के लिए। ठीक है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म रीजन से जब वार्म रीजन में जब विंटर सेट हो जाता है यानी कि जहाँ गर्मी होती है उनका हैबिटेट एक्चुअली क्या रहता है, थोड़ा सा वार्म रहता है। बट सपोज़ कर लो वो वार्म रीजन से जब विंटर रीजन हो जाता है तो वो उतना एरिया जहाँ पर विंटर सीज़न आ जाती है तो उस एरिया को उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी शुरू से आदत क्या हो जाती है, उनकी हैबिट क्या है उस वार्म रीजन में रहने की। लेकिन अगर वो प्लेस धीरे धीरे कोल्ड होती जा रही है तो वहाँ पर उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उस केस में वो अपनी प्लेस को छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के लिए, जब तक वो अगेन उनकी सूटेबल वहाँ पर एटमॉस्फेयर ना बन जाए, तब तक वो कुछ टाइम के लिए कहीं और अपना टाइम बिताते हैं, कहीं और सरवाइव करते हैं। और जब विंटर सीज़न ख़त्म हो जाती है और अगेन वार्मर सीज़न आ जाती है तो वो वापस अपनी प्लेस पर चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब है कुछ टाइम के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आना। नाउ one of the most important migratory bird which comes to India every year for a few months in a Siberian crane। इस पर हम अंडरलाइन कर लीजिए। साइबेरियन क्रेन एक ऐसा एनिमल है जो एक ऐसा बर्ड है जो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए इंडिया में आता है और कुछ मंथ सरवाइव करके रिटर्न अपनी प्लेस पर चला जाता है। नाउ द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज़ साइबेरिया। कहाँ पर रहते हैं ये? साइबेरिया के बर्ड है और इनका जो हैबिटेट है वो बहुत ही कोल्ड रहता है सीज़न इनका, और वहीं पर सरवाइव करना ये पसंद करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जब विंटर सेट हो जाता है, मतलब वहाँ पर जब विंटर सीज़न आती है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। मतलब ये नॉर्मली तो साइबेरिया में ही रहते हैं, ठीक है, और साइबेरिया में ठंड या विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है वहाँ पर, तो उस समय इनका सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हज़ारों किलोमीटर, है ना, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, इतना ज़्यादा, इतनी लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करके ये आते हैं उड़ते हुए और वार्मर प्लेस पर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भरतपुर राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में, ये दो प्लेसें होती हैं जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इंडिया के किस अदर पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। आपको दिख रहा होगा बर्ड का पिक्चर दिखाया है यहाँ पर कैसा होता है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, और ये वार्मर प्लेस पर स्टे करते हैं कुछ महीने के लिए और फिर साइबेरियन क्रेन अगेन फ्लाई बैक करते हुआ साइबेरिया में चला जाता है। जब विंटर सीज़न साइबेरिया में ख़त्म हो जाती है, जब वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन धीरे धीरे सेट होकर वार्म बनने लग जाती हैं, तब ये रिटर्न उसी क्लाइमेट और अपना जो फेवरेबल क्लाइमेट है इनका वहाँ पर चले जाते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड, जो कुछ टाइम के लिए आते हैं। देखो इस तरह से ये पूरा ग्रुप आता है, ठीक है, और ऐसे सारा झुंड में ये सारे आते हैं और ऐसे ग्रुप बन के अपनी उड़ान भरते रहते हैं और इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए उड़ते हुए इंडिया में आते हैं। ठीक है, अब देखो माइग्रेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स का ही हो, यानी कि केवल बर्ड ही माइग्रेशन कर सकते हैं। इवन कुछ एनिमल्स भी करते हैं। अब कुछ मैमल्स, जैसे कि हम बात करते हैं फिश और इंसेक्ट की, ये भी माइग्रेटरी एनिमल कहलाते हैं। ये अपने सीज़न के अकॉर्डिंग अपने सूटेबल क्लाइमेट में चले जाते हैं। नाउ एवरी विंटर, हर ठंड में आर्कटिक टर्न फ्लाई ऑल द वेज टू अंटार्कटिका एंड रिटर्न टू द आर्कटिक रीजन व्हेन इट इज़ समर, covering a distance about 35,000 kilometer।
ठीक है। ये जो आर्कटिक टर्न बर्ड्स का नाम बताया ना यहाँ पर, ये अंटार्कटिका रीजन से उड़ते हुए समर में जब इधर आते हैं और अगेन अपनी फेवरेबल क्लाइमेट में चले जाते हैं, पर ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? 35,000 किलोमीटर। इतनी लंबी उड़ानें भरकर ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब क्या ये बर्ड्स सेम प्लेस पर आते हैं हर बार? एक ही जगह आते हैं, ठीक है। तो ये एक मिस्ट्री है कि ये हमेशा, इसमें से कुछ बर्ड आपको एक ही जगह पर आपको हर साल देखने को मिलेंगे कि अब ये आ चुके हैं, जबकि कुछ अपने लैंडमार्क और उसको गाइड करते हुए आते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि बर्ड्स हैं वो अपनी हर बार सेम प्लेस पर आते हैं, तो उनको याद कैसे रहता है कि हमें इसी प्लेस पर आना है? तो एक्चुअल वो अपनी डायरेक्शन को भी कुछ बर्ड्स लर्न कर लेते हैं और कुछ लैंडमार्क्स को अपने माइंड में रखते हुए आते हैं, ठीक है। जैसे कोई माउंटेन रीजन है, ठीक है, कोई ग्रासलैंड एरिया है, तो वो उनके माइंड में लैंडमार्क की तरह सेट हो जाता है और उसी के थ्रू वो आते हैं। और जो उनके डायरेक्शन होती है वो सन और स्टार को देखकर भी अपना गाइडेंस लेते रहते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ एविडेंस भी है बर्ड के जो वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ भी कर लेते हैं, जिसमें उन्हें अर्थ की डायरेक्शन पता चल जाती है। आपको पता होगा कि अर्थ हमारी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइन्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स या फील्ड को भी सेंस करते हुए ये डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है।